जयंती ये पूरे देश में जयंती मनाई जा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती कई दिनों से जयंती चल रही है, प्रोग्राम जगह जगह चल रहे हैं। लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में और पूरे संसार में बड़ी खुशी से जो है बाबा बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। आज हमें ये प्रण करना चाहिए कि जिस बी.आर. अम्बेडकर जी ने हमें जो संविधान में हमें जो ताकत दी है, हमें जो चलने का एक मौका, राजनीति एक अस्त्र शस्त्र जो दिया है, ताकत जो दी है, देश को आगे ले जाने के लिए उनके दिखाए हुए बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चले और अपने बच्चों को कलम की ताकत दे जिससे वो आगे बढ़े। और जो चौधरी साहब ने बोला है, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो, यही एक नारा है। तो हमको बाबा साहेब जी को जानना, बाबा साहेब जी को मानना, सिर्फ बाबा साहेब जी के नारे लगाकर ये काम नहीं चलेगा। हम बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलें, उनको पढ़ें और उन्होंने जिस तरह से संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ाया है, हम सब भी संघर्ष करके आगे बढ़ाएंगे और हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, कंधे से कंधा मिलकर साथ रहेंगे। इसी साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बात यह है कि जिस समाज का अपना कोई इतिहास नहीं होता है या इतिहास पुरुष नहीं होता है, वो समाज कभी राजा नहीं बन सकता। बाबा साहब ने वो कर दिखाया जिसकी जरूरत थी समाज को, देश को। आज यूएनओ ने भी बाबा साहब को माना है और यूएनओ ने बाबा साहब की जयंती को नॉलेज डे के रूप में मनाया। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब के बारे में जानें और उनके सिद्धांतों का पालन करें। बाबा साहब के दिए गए 3 मूल मंत्रों को अगर उनका निचोड़ निकालें तो हमारी जिंदगी खुद सफल हो जाएगी। बाबा साहब ने भारत को ही नहीं दिया, समूचे विश्व को वो ज्ञान दिया है जो कोई नहीं दे सका है। सारे विश्व ने बाबा साहब को विश्व पुरुष माना है, फादर ऑफ नॉलेज माना है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 365 राष्ट्र सदस्य हैं और उनकी एक मत होकर उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्ञान का जनक है, ज्ञान का जो है प्रदाता है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और बाबा साहब ने समाज का, देश का, जाति का ही सम्मान नहीं बढ़ाया है, पूरे भारत का सम्मान बढ़ाया है और अपनी विद्वता का परचम समूचे विश्व में लहराया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं और सभी से हम अनुरोध करते हैं बाबा साहब के जाने, सिद्धांतों को जाने और उनको माने और जिंदगी में उतारें और उनका लाभ उठाएं। जय भीम, जय भारत में बोलता है। साथियों, आजकल जब भी बाबा साहब की जयंती आती है तो बड़े धूमधाम से लोग निकल पड़ते हैं बाबा साहब की जयंती के लिए और हर गली, हर मोहल्ले में, हर ऑफिस में बाबा साहब की और राजनीतिक पार्टियां भी बाबा साहब की बात करने लगती हैं। लेकिन आज जो बहस है वो बहस बड़ी क्रिटिकल बहस है। जब देश आजाद होने से पहले आरक्षण की बात चल रही थी और संविधान रचने की बात चल रही थी, तो आप सबको पता है पूना पैक्ट, गोल में सम्मेलन वगैरह सारी चीजें पता है। बाबा साहब ने क्या किया ये सब लोग जानते हैं। मैं उस संक्षेप में नहीं जाऊंगा, मैं उस संक्षेप में जाऊंगा कि जो बाबा साहब ने जो कहा, समाज उसको कितना फॉलो कर रहा है, मैं उस बात को आपके समक्ष रखने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं कि हमें क्या करना चाहिए। लोग कहते हैं
कि बाबा साहब ने अपने बच्चे के लिए, जब उनका बेटा रत्न एक्सपायर हुआ तो वो गोलमेज सम्मेलन में चले गए, क्योंकि उन्हें करोड़ों बेटों की चिंता थी। ये बात तो सभी कहते हैं। उनकी पत्नी ने साड़ी फाड़ करके कफन बनाया, ये बात सभी जानते हैं। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या बाबा साहब की दी हुई बात पर हम कितना अमल करते हैं, ये अपने आप में एनालिसिस करने की जरूरत है। आप कितना कमाते हैं? होली भी धूमधाम से मनाते हैं, दिवाली भी धूमधाम से मनाते हैं, दशहरा भी धूमधाम से मनाते हैं, और अगर किसी की सगाई हो जाए तो उसके लिए पूरे परिवार को तैयार करके मार्केटिंग करवाते हैं, और मार्केटिंग करवा करके फिर उसके लिए 6 घंटे भी निकाल लेते हैं। और अगर किसी को अस्पताल में अगर कोई एडमिट है तो उसके लिए भी समय निकाल लेते हैं। लेकिन जब समाज के संघर्ष के आरक्षण को बचाने की बात आती है तो समय नहीं निकाल पाते, कहते व्यस्तता बहुत है। तो बाबा साहब की बात को कहां फॉलो कर रहे हैं? घर में आपके सभी देवी देवताओं की तस्वीर मिल जाएंगी, लेकिन आपको पता है कि ये जीने का हक, यहां बैठने का हक जो दिया है वो केवल इस महामानव ने दिया है, वरना हमें किसी देवी देवता ने नहीं दिया। मुझे इसे बात में कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपने कितना सहयोग किया है, ये अपने आप में संकलन करने की जरूरत है। बातें बहुत होती हैं, सवाल प्रश्न होता है, प्रश्न सामने है कि क्या हम जीवन में उसे मानते हैं? बाबा साहब की पूरी जिंदगी की मूल लड़ाई थी। यह लड़ाई का जब सार तत्व हम निकालें तो यह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्होंने जाति विहीन समाज की स्थापना चाहा था, और उसी लिए ही उसकी स्थापना के लिए 14 अक्टूबर 1956 में लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। क्या हम वो कर पाए हैं? हम सवर्णों से, गैरों से उम्मीद करते हैं हमारे साथ भेदभाव न करें, हमारे साथ छुआछूत न बरते। लेकिन क्या हम लोग बाबा साहब को ये रास्ते पर चले? जिस दिन हम चलने लगे रंगे रास्ते पर, दूसरों का अन्याय भी समाप्त हो जाएगा और यह देश भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि जो दलित जातियां हैं, खटिक है, पासी हैं, चमार हैं, धोबी हैं, जाटव हैं, धानुक हैं, ये कम से कम अपने में रोटी बेटी का संबंध जोड़ें। ये भी जातिवाद करने में लगे हुए, ये मेरे जाति का नेता है, वो मेरे जाति का है, वो तो मेरे जाति का। आज 125वीं जयंती हम मना रहे और भाषण में शाम तक दूं तो कोई मतलब है? घर जाके वैसे हो जाएंगे तो क्या फायदा है? तो लंबा चौड़ा भाषण न दे करके मैं छोटा दूं और आग्रह करूं कि भाई इस छोटे भाषण से का भी एक वाक्य कम से कम अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करना। बहुत बातें कही जाती घंटों, लेकिन उसका लाभ क्या है? लाभ उसी बात का होता है कि जब आप यहां से जाएं, वापिस घर
तो घर जाते तक तो याद रहती है कुछ बात, 12 घंटे भी याद रहती है, 48 घंटे तक भी कुछ बातें स्मरण रहती है। उसके बाद जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, जब सीधी नहीं हो सकती, वैसे में हम फिर हो जाते। तो वह जब तक नहीं होगा तो हम कर्मकांड के रूप में इनको मानते रहेंगे, और कर्मकांड के मामले में इस देश का कोई, समाज का कोई मुकाबला नहीं। भाषण देना, उपदेश झाड़ना, लंबी चौड़ी बातें करना किसी और देश में नहीं होता। मैं कई देशों में देखा हूँ, भाषण सुना हूँ, 5 मिनट से ज्यादा, 3 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोलता, और जितना बोलते हैं उतना वो मानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि कोशिश करना उनके कही हुई बात पर चलने का। हालांकि चलोगे नहीं, मुश्किल है, लेकिन कुछ कोशिश करना। मैं बहुत सारे और अनछुए पहलुओं पर अगर बोलूं, क्या हिंदू कोड बिल है या आरक्षण के ऊपर बोलूं, इसका क्या फायदा है अगर माने ही ना हम लोग। आरक्षण किसने दिया ये तो सब जानते हैं, क्यों दिया ये कम लोग जानते हैं। अपना पेट पालने के लिए नहीं दिया। अगर कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, तो अपना पेट पालता है, फिर बेटे बेटियों का पेट पालता है, फिर नाती पोतों का पेट पालता है। इसके लिए आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण समाज के उद्धार के लिए दिया था, औरों को जगाने के लिए दिया था, संघर्ष के लिए दिया था। यही कारण कि 1956 में आगरा के भाषण में बाबा साहब रो पड़े थे कि ये पढ़े लिखे पेट पालतू हो गए, ये पेट पालते हैं अपना। उसमें जो सरपंच भी होगा, एमएलए होगा, एमपी होगा, विधायक होंगे, सभी हैं, कर्मचारी अधिकारी सब पेट पाल। आरक्षण का लाभ सब ले। देखिए, आरक्षण इसलिए दिया ही नहीं गया था, समाज के उद्धार के लिए एक साधन पैदा किया गया। कुछ लोग करते हैं, बाकी लोग इस गुमान में रहते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं कि उन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई के दम पर नौकरी ले ली। तो हमारे पूर्वज क्यों नहीं अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर ले? पूर्वज भी ले लेते, वो भी राजे महाराजे उस समय बन जाते। आज के एमएलए, एमपी, ये सब राजे महाराजे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो मानना, जिंदगी में मानना जरूरी है। और हमने भी धोखा दिया है। बाबा साहब को धोखा तो सबसे ज्यादा जो आरक्षण का लाभ उठाने वाला है उसने दिया। और बाबा साहब से ज्यादा बड़ा कोई राष्ट्रभक्त हो सकता है? भारतवर्ष 2000 वर्ष गुलाम, सिकंदर के हमले के बाद से लेकर 1947 तक इस देश ने एक भी युद्ध नहीं जीता। खून आए, शक आए, मंगोल आए, तुर्क आए, मुगल आए, ब्रिटिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, जो भी आया बड़े आसानी से इस देश के ऊपर राज करके चला गया। जब हमारे अंदर फूट थी, हम जातियों में बटे हुए, तो क्यों न राज कर जाते हैं? आगे देश सशक्त हो, एक देश हो, इसके लिए ही बाबा साहब ने जाति विहीन समाज की स्थापना की बात कही थी, संघर्ष किया था। किसी दलित के लिए ही नहीं थी, देश के लिए।
1951 में हिंदू कोड बिल जब संसद में पेश किया, हिंदू कोड बिल में क्या था, उस समय एक पुरुष कई शादियां कर सकता था, उस पर प्रतिबंध लगना था। एक बार लड़की की शादी हो जाए तो दोबारा उसकी शादी नहीं हो सकती थी, चाहे वह पति पागल हो जाए, छोड़ के चला जाए, मर जाए, और नहीं कर सकती थी। मर्द कर सकता था चाहे जितनी। बेटी का भी अधिकार संपत्ति में बेटे के बराबर देने की बात हिंदू कोड में थी। उस समय संपत्ति का हस्तांतरण केवल खून के रिश्ते से होता था। मान लीजिए मेरे पास संतान नहीं है, वो बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं तो नहीं दे सकता, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो समाज में कुछ लोगों ने आलोचना शुरू किया कि अंबेडकर तो समाज को भ्रष्ट बना रहा है। अरे लड़कियों के द्वारा घर की संपत्ति दूसरे परिवार में चली जाएगी। नेहरू जी से मशविरा करके हिंदू कोड बिल पेश किया था। जब आलोचना शुरू हुई तो नेहरू जी कदम पीछे हटा लिए और हिंदू कोड बिल पास न हो सका। बाबा साहब ने कहा कि जिस संसद में, जिस कैबिनेट में मैं मंत्री हूँ, आज भी वो महिलाओं को बराबरी का सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं कानून मंत्री पद से इस्तीफा देता हूँ। क्या किसी दलित उद्धार की बात थी? सवर्ण के घर की महिला ज्यादा शोषित है, गरीब की घर की महिला इतना शोषित नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर हो सकती है, मजदूरी करके अपना पेट पाल रही होगी, लेकिन सवर्ण के घर में तथाकथित अमीर के परिवार में पुरुष और औरत में ज्यादा फासला है। औरत के पास कोई संपत्ति नहीं है, ज्यादा सब पुरुष के पास। उसको अपना अधिकार नहीं शादी विवाह कराने का, संपत्ति बेचने खरीदने का, रिश्ता तय करने का, धार्मिक कर्मकांड करने का क्या अधिकार है? बाहर आने जाने का, मरने पर न श्राद्ध कर सकती है, न चिता पर आग लगा सकती, क्या अधिकार है? ऐसे थे बाबा साहब जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार उस समय देना चाहते थे। विरोध हुआ, नहीं पास हो गया, उन्होंने मंत्री पद से लात मार दिया था। तो इस तरह के भारत के निर्माण करना चाहते हैं। अब ये बातें तो हमने कह दी, उन्होंने जो चाहते थे। अब देखना है कि आप कितना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को समाप्त करता हूँ। शंकर प्रसाद जी और सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए, ये शंकर प्रसाद जी मेरे साथी 97-98 के तब से मिशन में जुड़े हैं। धन्यवाद। देखिए, बाबा साहब के बारे में बताना अब मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरे वक्तागण बहुत अच्छा आपको बता के गए हैं। मैं आज इस टेलीविजन के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो इंडिया में मैं फैलाना चाहता हूँ। ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार जो पिछले 2 साल से संघर्ष करके इस ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करके उसको रजिस्टर किया है। समिति के सभी पदाधिकारियों ने अथक मेहनत किया है और हमारे मेंबर्स ने भी काफी अथक मेहनत किया है। उन सबके लिए पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके लिए धन्यवाद। हमारे एमपी साहब डॉक्टर उदित राज जी आए थे, मुझे वक्त नहीं मिला उनसे उनके सामने बोलने का। मैं तो चाहता था कि उनके सामने कुछ बात कहूं। हमारे संगम बिहार का जो मैप बना हुआ है, उस मैप के अंदर ज्ञान ज्योति बुद्ध विहार जिस प्रांगण में स्थित है J3 ब्लॉक में, वो J3 ब्लॉक उस मैप के अंदर ही नहीं डाला गया।
दूसरों की यह सोच है पर ये तो दलित की बस्ती है, इसको उसमें शामिल करने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से इनकी मेन गलियों को तो छोड़िए, पीछे की गलियां, आगे की गलियां, बड़ी रोड कोई भी नहीं बनाया गया। यहाँ के बासिंदे लोग, यहाँ के जो निवासी लोग, जेठीम लोग के जो रहने वाले हैं, उन्होंने अपना चंदा इकट्ठा करके बड़ी मेहनत से अपनी रोडों को बनाया। जबकि दूसरे ब्लॉकों की नालियां भी बड़ी अच्छी बनी है, रोड भी बनाई गई है और पीछे की जो गलियां उनको भी बनाने का काम जारी है। बाबा साहब ने हमारे लिए बचपन से ही बहुत संघर्ष करे। बाबा साहब के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी जो आज हमारे पास है या हमारे बच्चों के पास आज है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी बाबा साहब ने संघर्ष करते हुए और अपने मिशन को कि मैं अपने समाज को एक दिन सारे अधिकार दिला के रहूंगा, वो पूरी जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। एक बार बाबा साहब के बाल बड़े हो गए थे और वो अपने बाल कटाने के लिए नाई के पास गए, तो उस समय में हमारे साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव किया जाता था। जाति प्रथा बहुत चरम सीमा पे थी। जो पुराने लोग हैं वो शायद समझते होंगे, मगर जो आज के बच्चे हैं शायद वो इस बात को महसूस नहीं करते। तो उस नाई ने बाबा साहब के बाल काटने से मना कर दिया कि आप अछूत हो, मैं आपके बाल नहीं काटूंगा। वो दूसरे के पास गए, एक और नाई था जो पशुओं के बाल काटता था, उसने भी बाबा साहब को धुतकार दिया कि मैं पशुओं के बाल तो काटूंगा मगर भीमराव तेरे बाल नहीं काटूंगा। तो बाबा साहब पे बहुत दुख हुआ, वो रोते हुए घर पहुंचे। उनकी बड़ी बहन थी, उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरे बाल काटने को कोई तैयार नहीं है और मेरे बाल बड़े हो रहे हैं। तो उनकी बड़ी बहन ने उनको दिलासा दिया और उनकी बड़ी बहन ने ही उनके बाल काटे और जब तक वो बड़े हुए तब तक उनकी बहन ही ये काम करती थी। और इसी बात को बाबा साहब ने कहा कि मैं एक दिन इस देश में कुछ ऐसा करके जाऊंगा कि मेरे आने वाले समाज की जो पीढ़ियां हैं उनके साथ ऐसी चीजें ना हो। जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ते थे वहां पर भी उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होते थे। क्लास के अंदर उनको नहीं बैठने दिया जाता था, वो क्लास से उनको बाहर ही बैठाया करते थे कि आप क्लास के बाहर ही बैठोगे, इस शर्त पे हम आपको स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं, नहीं तो हम आपको स्कूल में भी एडमिशन नहीं देंगे। तो बाबा साहब अपनी चटाई लेके जाते और क्लासरूम के बाहर ही बैठ के टीचर की बातों को सुना करते थे। इतना ज्यादा कष्ट उन्होंने सहा। एक बार तीसरी क्लास की बात है, जब बाबा साहब तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो अध्यापक ने सभी बच्चों से क्वेश्चन करा कि बच्चों आप एक बात बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते, जिसको हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। तो सभी बच्चों की बारी आई। किसी ने कहा मास्टर जी हम सूर्य को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। किसी ने कहा चंद्रमा को हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम तारों को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। तो बाबा साहब ने भी कहा कि मास्टर जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। तो मास्टर जी ने कहा ठीक है आप भी बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसको हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब तीसरी क्लास में पढ़ते थे, आप सोचो कि एक बालक पे उस टाइम क्या गुजरी होगी। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि मास्टर जी ये जो स्कूल में घड़ा रखा है मैं इसको देख सकता हूं मगर छू नहीं सकता। उनको घड़ा छूने का अधिकार नहीं था, उस घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं था। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी बाबा साहब वो काम कर गए, हमारे लिए देश का संविधान बना गए और संविधान के अंदर आज सभी बच्चों को उस घड़े को छूने का अधिकार देकर गए। तभी आज हम स्कूलों में जाते हैं तो शायद इतना भेदभाव नहीं होता है। और हमारे समाज के कुछ लोग या ठेकेदार, कुछ लोग यहाँ पे भी थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। जो लोग जागरूक हैं, जो पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनको पता है वैसी ही परिस्थितियां
दोबारा से हमारे समाज के अंदर पैदा की जा रही है। वही छुआछूत का भेदभाव दोबारा से बनाया जा रहा है, जिससे कि हम लोग आगे ना बढ़ सके। संविधान के अंदर जितने भी अधिकार हमें दिए गए वो आज की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने और मनुवादी व्यवस्था ने छीन रहे हैं हमसे, उन पे रोक लगाई जा रही है। जगह जगह आप देख रहे होंगे अखबारों में डेली हमारे साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। बाबा साहब ने एक बात कही थी और ये बात हमारे समाज को समझ में आनी चाहिए कि तुम सब एक हो जाओ। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम संघर्ष नहीं कर सकते। अगर हम एक हो गए तो शेर भी हमसे घबराएगा, और अगर हम अलग अलग हो गए तो कोई भी गीदड़ आके हमें सताएगा। तो बाबा साहब को हम जानते तो हैं मगर उनकी मानते नहीं। ये बात सही है, जो यहाँ पे लोग हैं पढ़े लिखे वो समझते हैं बाबा साहब को मानना वाकई में ही बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। अगर उनकी बताई हुई बातों पे हम चले तो मेरा ये मानना है कि हमारा उद्धार अवश्य हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। बाबा साहब ने बहुत सारे अधिकार हमें दिए। मैं ज्यादा बातें ना करते हुए दो अधिकारों की बात आपसे कहना चाहूंगा। एक अधिकार है शिक्षित होने का, जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के अंदर हमें दे गए, और एक अधिकार है हमें वोट का अधिकार। शिक्षित होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाएंगे, हम लोगों से तर्क नहीं कर पाएंगे, हम कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम क्या थे, हमारा इतिहास क्या था। और जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आपके पास यहाँ पे इतना बड़ा प्रांगण है बहुत बिहार का, बहुत बिहार के अंदर मेरे ख्याल से यहाँ भी एतवार को प्रार्थना होती ही होगी, कई बहुत त्योहारों में शायद होती भी नहीं है। अगर होती है तो कुछ अच्छा सीखने की, तो लोग घरों में रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और पता नहीं कैसे कैसे जो देवी देवता बना रखे हैं उनकी पूजा करते रहते हैं। मैं जो यहाँ पे हमारी महिला शक्ति बैठी है उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार एक शब्द आता है कि देवता देवता। मैं ये कहना चाहूंगा देवता हम उसको कहते हैं जो हमें कुछ देता है, और जो आज कुछ हमारे पास है उनको देने वाले अगर कोई है तो वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। तो हमारे देवता कौन हुए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए, ना कि ये 33 करोड़ देवी देवता। अगर इन्होंने तुम्हारी सुनी होती कभी 5000 साल से तो ये नौबत ही नहीं आती। हम तरह तरह की मूर्तियां लगाते हैं अपने घरों में, क्या उन्होंने कभी आपको 1 रुपए की मदद की या बीमारी में आपके बच्चे को ठीक करा? नहीं करा होगा। मैं तो कहता हूँ 33 करोड़ देवी देवता है, अगर 1-1 रुपया भी किसी गरीब वाले जो हमारे समाज के लोग हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं है उनको दे दें तो गरीबी वैसे ही मिट जाएगी, मगर वो देने वाले नहीं है। ये सब एक काल्पनिक ढोंग रचा हुआ है जिससे कि हम लोग मानसिक गुलाम हो रखे हैं कि जिस समाज का राजा होता है वही समाज ताजा होता है, और जिस समाज का संगठन होता है, जिस समाज का दल होता है उसी में बल होता है, और जो इंसान मानसिक गुलाम होता है उसका सिर्फ इस्तेमाल होता है, और जिसका इस्तेमाल होता है भाइयों उसका सिर्फ सत्यानाश सत्यानाश और सत्यानाश ही होता है। तो आपको अपनी मानसिक गुलामी को छोड़ना पड़ेगा, और हमें बाबा साहब का जो हमें रास्ता दिया बाबा साहब ने, हमें उसको अपनाना पड़ेगा। दिल्ली वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा समय ले रहा हूं आपका। अगर इस देश में कहीं किसी ने माना है तो यूपी के लोगों ने माना है, और इस बात के लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि शैक्षिक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, मगर हमारे देश में एक प्रांत है महाराष्ट्र, जाके बाबा साहब थे, तो महाराष्ट्र के लोगों ने बेशक राजनीतिक सत्ता में वहां पे फूट रही, वो राजनीतिक सत्ता का सुख नहीं भोग पाए, मगर शैक्षिक रूप से वो सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर आप कोई महाराष्ट्र गए, मैं जाता रहता हूँ, मेरे दोनों जीजाजी हैं, बहनें हैं, वो महाराष्ट्र से ही, वहां के लोगों ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से माना। थोड़ा इशारा हो रहा है, मैं अपनी बात छोटी करूंगा मगर ये बात पूरी करके, मगर मुझे तरस आता है दिल्ली के लोगों पर कि वो शैक्षिक रूप से भी मजबूत है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है, फिर भी राजनीतिक सत्ता और धर्म के मामले में बहुत पीछे। तो आज के इस अवसर पर
अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।